हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम किंग ऑफ मैनिफेस्टेशन सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वाइस प्रेसिडेंट बोल रहा होता है कि आजकल यंग मास्टर कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं जियांग हाउस में। मैंने सुना कि यंग मास्टर ने रिसेंटली 5th ग्रेड वाटर मैनिफेस्टेशन को अवेकन किया है। तो एपिसोड नंबर 12 की स्टार्टिंग होती है। लीलू बोलता है हाँ, मैं करंटली लर्न कर रहा हूँ टेम्परिंग आर्ट्स को यान लिंकविंग से। वाइस प्रेसिडेंट बोलता है कि वाइस प्रेसिडेंट यान टॉप स्टूडेंट है सैंगजुआनजिंग अकेडमी की। हाँ, वो अच्छी है, पर उसका एक्सपीरियंस अभी इतना नहीं है उसके पास। अगर यंग मास्टर सच्ची मुझे लर्न करना चाहते हैं तो मैं ऐसे टैलेंटेड नहीं हूँ, पर मैं कोई बता सकता हूँ सजेशन जिनसे आप सीख सकते हो। लिलू वो बोलता है थैंक यू, पर मुझे लगता है कि लिंकविंग काफी ज्यादा इनफ है। अगर मेरे को फ्यूचर में चाहिए होगा कुछ तो मैं आऊंगा आपके पास। वाइस प्रेसिडेंट जुआंग जुआंग बोलते वेल ये बुरी बात है, चलो ठीक है। लिलू बोलता है हाँ वाइस प्रेसिडेंट जुआंग, लिंकविंग के जो रिफाइनमेंट रूम है वो ऑलरेडी यहाँ पे मटेरियल्स कम होते हैं। मैंने सुना है कि जो परचेजिंग मटेरियल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तुम्हारी है। क्या तुम उन्हें भर दोगे, मतलब खरीद के रखा दोगे यहाँ पे? जुआंग बोल रहा था यंग मास्टर ये मेरे ऊपर नहीं है। बात है कि हाँ, कुछ टाइम जो मटेरियल्स को परचेज करने का काम होता है वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, और अगर खत्म हो जाएंगे तो नॉर्मल चीज है। बट ऑफ कोर्स अगर यंग मास्टर रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसको तो मैं पक्का ऐसा करूंगा कि प्रोवाइड कर ही दूंगा। मतलब ये अब चीजों को भी खाने लग पड़ा है वाइस प्रेसिडेंट यान के यहाँ से। लीलू वो चुपचाप देख रहा होता है उसकी तरफ और वहां से चल पड़ता है। जो सर्वेंट होता है वो जुआंग की तरफ आके बोलता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो यंग मास्टर इन्होंने अनएक्सपेक्टेडली 5th ग्रेड मैनिफेस्टेशन को अवेकन कर लिया, कितना ज्यादा सरप्राइज की बात है। वाइस प्रेसिडेंट बोल रहा होता है कि इन्होंने कुछ ज्यादा रेयर ट्रेजर को यूज किया होगा इसके ऊपर, दोनों मास्टर्स ने। इस तरह का ट्रेजर इस बेकार से इंसान के ऊपर वेस्ट हो गया, पर अभी भी ये 5th ग्रेड का है, इतना भी कुछ खास नहीं है। तो अगर यंग मास्टर राइज भी करना चाहेंगे तो इतना भी आसान नहीं होगा। इस न्यूज को मास्टर पी हाउ के पास भेज दो, ठीक है, उन्हें बता दो, और ऊपर से उस प्रोसेस को भी बढ़ा दो, फास्ट कर दो, वो जो फर्स्ट ग्रेड रिफाइनमेंट रूम है उसकी अथॉरिटी को। ये जो यान लिंकविंग है ये और ज्यादा अनोइंग होती जा रही है। जो सर्वेंट होता है वो बोलता है ठीक है। फिर हमें फर्स्ट ग्रेड रिफाइनमेंट रूम का सीन दिखाई देता है। यान बोल रही होती 46 टेम्परिंग पावर, जितने तुम्हारे स्टैंडर्ड्स हैं तुम सिर्फ जियांग हाउस की रेपुटेशन को खराब कर रहे हो। लीलो चुपचाप देख रहा होता है वहां पे। यान किसको डांट रही होती है और बोल रही होती है जो प्रीवियस रिफाइनमेंट थी तुमने उसमें ऑलरेडी 4 मिस्टेक्स कर दी हैं। जो व्हाइट लीव्स फ्रूट फ्लेम है वो काफी नहीं था, जो मूनलाइट जूस था वो कुछ ज्यादा स्टिकी था, जो स्मोकलेस वाटर था वो कुछ ज्यादा थिन था, और तुम्हारी लास्ट मेडिकेशन है, तुम्हारी जो वाटर मैनिफेस्टेशन की पावर है वो तो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स तक भी नहीं पहुंच रही है, दोबारा से स्टार्ट करो। वो जो इंसान होता है वो बोलता है ठीक है। यान सोच रही होती है ऐस तो मैं मैंने कंप्लीट कर दिया है क्यूंगर के मिशन को, जो कि वेल अथॉरिटी को अपना बनाना है फर्स्ट और सेकंड ग्रेड रिफाइनमेंट रूम का। पर जो जुआंगी है वो अभी भी उसके पास कुछ ज्यादा अथॉरिटी है इस ब्रांच के ऊपर जितनी मेरी है उसके अकॉर्डिंगली। रिसेंटली जुआंग और ज्यादा रेस्टलेस बनता जा रहा है, मतलब शांति से नहीं बैठ रहा है, और वो फर्स्ट ग्रेड रिफाइनमेंट रूम में कुछ ज्यादा आ रहा है। और ऊपर से उसके पास एक डिसिपल है जिसे वो नरिश कर रहा है एक तरीके से। वो फर्स्ट ग्रेड मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट को रिफाइन कर सकता है और जो क्वालिटी है वो 56% पहुंच गई है। फिर इसी तरीके से जुआंग एक तरीके से र्यूमर स्प्रेड कर रहा है कि मैं इतना भी अच्छी नहीं हूँ, मतलब बच्चों को सिखाने के लिए। इससे जो फर्स्ट ग्रेड टेम्परर्स है जियांग हाउस के वो मेरे से दूर ही जा रहे हैं। अगर ऐसे कंटिन्यू होता रहेगा जो तो फर्स्ट ग्रेड रिफाइनमेंट रूम है वो जुआंगी के पास चला जाएगा, और इससे मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट रिफाइनमेंट में फर्क पड़ेगा, और जो लीलान सिटी है उस पर भी नेगेटिवली मतलब बुरा इफेक्ट पड़ेगा। एक लड़की बोलती है यंग मास्टर तुम आ गए हो। लीलू बोलता है कि यंग हुआ प्रेसिडेंट यान बुरे मूड में क्यों लग रहे हैं? यंग हुआ बोलती है कि वेल सुबह से हमारे साथ बुरा ही हो रहा है। फिर ऐसे यंग हुआ सब कुछ बता देती है जो हुआ था। लीलू सोच रहा होता है तो ये सब कुछ फर्स्ट ग्रेड रिफाइनमेंट रूम की वजह से हो रहा है, ये वेल बड़ी बात नहीं है। अगर जुआंगी एक्चुअली में इसे अपना बना लेगा तो जो डैमेज है यान लिंग क्विंग की रेपुटेशन पे वो कुछ ज्यादा बड़ा होगा। इससे इसकी अथॉरिटी जियांग हाउस में कुछ ज्यादा नीचे गिर जाएगी। अभी हमें सिर्फ मतलब काफी ज्यादा अमाउंट के फंड चाहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो इससे डेफिनेटली मुझे भी कुछ ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, पर अभी यूजलेस है इसके बारे में सोचने के लिए। चलो पहले अपनी आज की प्रैक्टिस को स्टार्ट कर देता हूँ। फिर ऐसे जो 2 घंटे की प्रैक्टिस थी वो जल्दी से ऐसे गुजर की, और जो लीलुओ था वो और ज्यादा अच्छा बनता जा रहा था अपनी रिफाइनमेंट में। ऐसे फिर डोर ओपन होता है, बाकी देख रहे होते हैं और यान भी देख रही होती है उस तरफ। जो वाइस प्रेसिडेंट जुआंग होता है वो वहां पे आ जाता है। यान बोल रही होती है, मतलब बाकी बोल रहे होते हैं ये तो जुआंगी का ग्रुप है, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यान बोलती है वाइस प्रेसिडेंट जुआंगी तुम ऐसे कैसे आ रहे हो यहाँ पे? जुआंगी बोलता है वाइस प्रेसिडेंट यान जो प्रोडक्शन है मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट की वो काफी ज्यादा डिक्रीज हो गई है जैसे होती थी उससे, और इससे जियांगा उसकी
प्रोडक्शन पे भी और इमेज पे भी काफी ज्यादा फर्क पड़ा है। यान बोलते तुम्हें पता नहीं है कि जो प्रोडक्शन है उस पे क्यों डिक्रीज हुआ है, तुम्हें पता ही तो होगा। अगर तुमने मटेरियल्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई होती तो ये होता कैसे? ज्वांगी बोल रहा होता है जो मटेरियल्स हैं वो रेयर है स्टार्टिंग से ही। क्या तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये मैजिकली ऐसे ही आ जाते हैं? वाइस प्रेसिडेंट यान, हम टेम्परर्स हैं, हम रिजल्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। जो मैजिकल स्पिरिचुअल लाइट है जो तुम्हारे टेम्परर्स बनाते हैं, मतलब जिन्हें तुमने ट्रेन किया है, वो ज्यादा से ज्यादा 50% ही टेम्परिंग पावर को पहुंच पा रहे हैं। और अगर बात करें मेरे डिस्पल्स की, तो जो शीयुन है वो ऑलरेडी अच्छे तरीके से एमरल्ड स्पिरिचुअल वाटर को रिफाइन कर सकता है, जिसमें 56% टेम्परिंग पावर है। मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि तुम फर्स्ट ग्रेड रिफाइनमेंट रूम को हमें दे दो। तुम सभी क्या सोचते हो, ये रीजनेबल है कि नहीं? जो स्टूडेंट होता है जांगी का, वो बोल रहा होता है कि वाइस प्रेसिडेंट यान, तुम इस फर्स्ट ग्रेड रिफाइनमेंट रूम को मुझे क्यों नहीं दे देते, ताकि तुम फिर फोकस कर सको कि अपने सेकंड ग्रेड रिफाइनमेंट रूम में कैसे सिखाना बच्चों को। वो भी इम्पोर्टेंट प्रोडक्शन है, मतलब प्रोड्यूसर्स हैं जियांग हाउस। तभी यान बाकियों के साथ वहां पे आ जाती है और बोलती है साइड हो जाओ, मेरे को देखने दो। वो जो लियो ने बनाया होता है वो उसकी एक टेस्ट ड्रॉप लेती है और चेक कर रही होती है मीटर में। ज्वांग भी कुछ ज्यादा हैरान होता है, जो मीटर होता है उसका लेवल राइज हो रहा होता है। यान बोलती है इतना ज्यादा प्योर एमलेट स्पिरिचुअल वाटर, ये तो हाँ 60% टेम्परिंग पावर है इसमें। वो बोल रही होती है स्माइल करके कि वाइस प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट ज्वांगी, ऐसा लग रहा है कि मेरे को कोई जरूरत नहीं है अब तुम्हें फर्स्ट ग्रेड रिफाइनमेंट रूम को देने के लिए अभी के लिए। लिलू बोल रहा होता है ना ये अनएक्सपेक्टेड चीज। ज्वांगी बोल रहा होता है वाइस प्रेसिडेंट यान, क्या ये तुम्हारी कोई सी ट्रिक है क्या? यान बोल रही होती क्यों, तुम क्या चाहते हो कि यंग मास्टर द्वारा करे तुम्हारे सामने? ह्वांग बोल रहा होता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मतलब मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं है। चलो अगर ऐसी बात है तो हम यहाँ से जाते हैं, वो वहां से चल पड़ते हैं। यान मुड़ के बोल रही होती है लीलू की तरफ देखिए कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इस तरह की स्पिरिचुअल लाइट को अपनी पहले ट्राई पे रिफाइन कर पाओगे। ऐसा लग रहा है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड हो एज अ टेम्परर। लीलू बोल रहा होता है कि ये बस बिगिनर लक है, मतलब जो स्टार्टिंग में करते हैं उनके साथ अच्छा होता है, लाइक वैसे कुछ। यान बोल रही होती है कि तुमने इस टाइम कुछ ज्यादा ही किया है, मैं तुम्हें शुक्रिया नहीं बोलूंगा क्योंकि जो जियांग हाउस के प्रॉफिट्स है वो तुम्हारे ही हैं, पर मैं बहुत ज्यादा अच्छे मूड में हूँ तो मैं तुम्हें खाने के लिए बाद में ले चलूंगी। लीलू बोल रहा होता है कि वाह ये तो कुछ ज्यादा एक्साइटिंग है। फिर हमें एकेडमी का सीन दिखाई देता है। जब लीलू एकेडमी में आज पहुंचा था उसने रियलाइज किया कि जो एटमोसफियर था वो कुछ खास नहीं था। ये ऑब्वियस था कि काफी ज्यादा स्टूडेंट्स खुश नहीं थे, मतलब क्योंकि उनकी जो बैटल्स थी कल की वो अच्छी नहीं गई थी। जाओ बोलते कि लीलू तुम आगे हो, जो तुम्हारी आज की 2 बैटल्स हैं उनमें से एक आसान नहीं होने वाली है। तुम्हारा ओपोनेंट यू लांग है फर्स्ट एकेडमी का, तुम्हें याद है वो? लीलू सोच रहा था यू लांग वो इंसान वो ज्यादा फेमस था, वो हमेशा उसने मैनेज किया टॉप 10 में रहने का फर्स्ट एकेडमी में। अपेरेंटली उसके पास 6th ग्रेड विंड मैनिफेस्टेशन है और जो उसकी फेम है वो उसको उसकी स्पीड की वजह से मिली, क्योंकि वो कुछ ज्यादा फास्ट तरीके से लड़ता है और उसकी स्पीड अच्छी है। जाओ बोल रहा होता है कि वो इंसान 7 सील तक पहुंच गया और वो बीकुन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है। लीलू बोलते 7 सील मैं हैंडल कर सकता हूँ उसे, तुम चिंता मत करो मैं पॉजिटिव हूँ। तभी एक और इंसान बोलता है लीलुओ को कि ब्रदर लुओ कोई तुम्हें बाहर ढूंढ रहा है। लीलू बोलता है अच्छा। वो बाहर जाता है और बोलते तुम मुझे ढूंढ रहे थे। एक इंसान होता है वो बोलता है लीलू हम काफी ज्यादा लंबे टाइम बाद मिल रहे हैं ना, तुम एक्चुअली में दोबारा राइज कर रहे हो, तुम वो इंसान थे जिसने नानफेंग एकेडमी को उस टाइम पे रूल किया था। लीलू बोलता है क्या बकवास कर रहे हो तुम, ये कुछ ज्यादा बेवकूफी भरी बातें कर रहे हो तुम। वो इंसान बोलता है सोंग यूनफेंग मेरे पास आया था मुझे ढूंढते हुए, उसे पता था कि मेरी और तुम्हारी फाइट होने वाली आफ्टरनून में, उसने मुझे काफी ज्यादा प्राइस दिया हुआ है ताकि मैं अपना पूरा मतलब पूरी स्ट्रेंथ लगाऊं और तुम्हें हर्ट करूं। लीलू बोल रहा होता है क्या तुम यहाँ पे ऐसे बकवास करने के लिए आए हो क्या तुम, या फिर एक स्टोन से 2 बर्ड मारने की कोशिश कर रहे हो, मतलब यहाँ से भी प्रॉफिट कमाना और वहां से प्रॉफिट कमाना। वो इंसान बोल रहा होता है ऐसे तो मैं यू लांग अपनी मन की करता हूँ, पर मैंने भी कोई ना कोई बाउंड्री सेट की है। तुमने मुझे मैनिफेस्टेशन आर्ट सिखाए थे अपने टाइम पे, तो मैं वेल इसे भूलूंगा नहीं कभी भी। मैं सिर्फ यहाँ पे तुम्हें रिमाइंड करने के लिए आया हूँ कि अगर तुम फाइट नहीं कर सकोगे मेरे से आफ्टरनून में जल्दी तो साइड हो जाना, मतलब फाइट मत करते। ऑफ कोर्स मैं इस चीज को डिसमिस नहीं करना चाहता हूँ कि तुम्हारी तरह इंसान पक्का ही अपनी एबिलिटीज को कुछ ज्यादा छुपा के रखता है। अगर ऐसी बात है तो मेरे साथ कोऑपरेट करना और मेरे को जाने देना स्टेज से हैवी इंजरीज को लेके, फिर इस तरीके से मेरे को कंपनसेशन भी मिल जाएगी सोंग यूनफेंग से, क्योंकि वो जो इंसान है वो कुछ ज्यादा प्राइस पे कर रहा है हैवी। मतलब एक तरीके से अगर ये बोल रहा है कि मैं हारूंगा भी तो मुझे ज्यादा चोटों के साथ हराना ताकि इसे पैसा फिर भी मिल सके। वो इंसान बोल रहा था हाँ वेट करो, मुझे तुम्हें पूछने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि मैं वो इंसान रहा ही नहीं हूँ जो वेल लंबी पैंट की वजह से नीचे गिर जाता था। मतलब ये बचपन की यादें कुछ
कुछ वो कर रहा है। लीलू बोल रहा था कि तुम तो कुछ ज्यादा बेशर्म हो। ठीक है, मैंने डिसाइड किया कि मैं तुम्हें टीचर से रिपोर्ट कर दूंगा। वो इंसान बोल रहा था, लीलू क्या तुम डरपोक हो? तुम सोच रहे हो कि इतना ज्यादा आसान है पैसा कमाना? तुम आसान हो मतलब तुम अमीर इंसान हो तो तुम्हें पता है, मतलब तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है पैसा। तुम्हें क्या पता कि हम कैसे पैसे को वो करते हैं। लीलू बोल रहा था ठीक है जल्दी से भाग जाओ। ये न्यूज कुछ ज्यादा बड़ी भी नहीं थी पर फिर भी शुक्रिया। वो जाते हुए बोल रहा होता है कि अपनी फाइट में बेस्ट ही करना। लीलू सोच रहा होता है कि जो सोंगयुन फेंग है उसकी जो हॉस्टैलिटी है वो और ज्यादा इंटेंस बनती जा रही है। लू चिंगरुन में से एक मेन रीजन होगा कि वो क्यों गुस्सा कर रहा है मेरे ऊपर, पर एक और जो अनदर रीजन है वो ये हो सकता है कि सोंग फैमिली और लू लान सिटी में क्या चल रहा है। मतलब सोंग फैमिली भी वन ऑफ द बिग फैमिली है तो उसकी वजह से वो सोच रहा होता है कि मैंने ऑलरेडी मतलब मैं लो प्रोफाइल रख रहा हूँ, फिर भी मेरे साथ ये क्यों फाइट करना चाहता है। फिर ऐसे ही जो मॉर्निंग की बैटल थी वो आसान थी, कुछ भी नहीं था उसमें। फिर जल्दी से आफ्टरनून वाला मैच आ गया जो कि उसका था यूलांग के खिलाफ में। यूलांग वहां पे होते और बोलते लीलू को मेरे साथ फाइट करना तुम्हारे लिए बुरी बात है, मतलब तुम्हारी बुरी किस्मत है। लीलू को गुस्सा होता है, सोच रहा होता है कि कितना ज्यादा क्रिंज है ये, मेरे को इस घटिया इंसान से फाइट करनी पड़ेगी। तभी अनाउंसमेंट हो जाती है कि चलो बैटल को स्टार्ट करते हैं। यूलांग जल्दी से आ रहा होता है लीलू की तरफ अटैक करने के लिए। वो लीलू की तरफ पंच थ्रो करता है पर लीलू एक वाटर का बैरियर टाइप बना लेता है उसके पंच को रोकने के लिए। वो कंटिन्यूसली पंचेस मार रहा होता है। हमें बताया जाता है कि यू लांग का जो फिगर था वो धीरे धीरे ऐसे ही शैडोज ही बनता जा रहा था, उससे सिर्फ विंड की साउंड सुनाई दे रही थी। ऑलमोस्ट ऐसी फीलिंग आ रही थी कि उसने कंप्लीटली लीलू को सप्रेस कर लिया है। लीलू पर ऐसे डिफेंसिव स्टांस में था, वो अटैक नहीं कर रहा था और डिफेंड ही कर रहा था अपने मतलब इनकमिंग अटैक्स को। मतलब वो कुछ फास्ट तरीके से पंचेस मार रहा होता है, लाइक ऐसे ही आवाज आ रही होती है कि विंड फट रही है बैरियर से टकरा के। सो गाइस ये एपिसोड इतना था। अगर आपको फाइट कंटिन्यू देखनी है तो वेट टिल नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए बाय गाइस।